मशहूर एक्टर तुषार कपूर की कॉमेडी वाली फिल्म तो बहुत देखी होगी, लेकिन अब एक फिल्म आपको डराने वाली आ रही है। फिल्म का नाम है कब कभी। यह फिल्म हॉरर कॉमेडी दोनों मिक्स है। फिल्म का नाम है कब कभी। यह फिल्म हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इस गर्मी से ये फिल्म कब कभी लेकर आएगी, जो 23 मई को सिनेमाघरों में लगेगी। फिल्म में तुषार कपूर और श्रेयस तलपड़ी लीड रोल में नजर आएंगी। इस फिल्म का प्रमोशन के लिए अभिनेता तुषार कपूर के साथ सिद्धि दनानी और सोनिया राजे दिल्ली की कनॉट प्लेस स्थित हॉर्ली क्वीन बार रेस्टोरेंट पहुंचे, जहां इन्होंने इस फिल्म के बारे में बताया और फिल्म का प्रमोशन भी किया है। ऐसा मतलब कि मेजरमेंट करके फाइन बैलेंस रखने की कोशिश तो नहीं की है। इट्स अ नेचुरली फ्लोइंग स्टोरी और जो कि आई वुड से एट द आउटसेट एक हॉरर फिल्म ही है और अनइंटेंशनली ऑफ कोर्स जैसे कि आपने कहा जेन्युइन फेयर तो होता ही है, लेकिन जब जेन्युइन फेयर होता है तो लोग ऊट पटांग सी चीजें, ऊट पटांग से रिएक्शन और ऊट पटांग सी हरकतें करते हैं, जिससे कॉमेडी भी होता है। जो मतलब उनकी चाह थी, जो उनका प्रयत्न था, उसके विपरीत खतरंगी चीजें होने लगती है। क्या है अनामिका का राज? क्या है ये बंदा जो विच डॉक्टर बन के आया है, या फिर यही कोई डरावनी चीज तो नहीं है? ये सारे सवाल मतलब डर, भय और हास्य पूर्वक सीन्स के साथ आपके नजदीकी सिनेमाघर में आ रही है कुछ ही दिनों में कब कभी। काफी कुछ किया है, वो सबकी फटेगी। फिर मेरी पहली प्रोडक्शन थी लक्ष्मी बॉम्ब, जो ओटीटी पे मतलब अनफॉर्चुनेटली ओटीटी पे ही लानी पड़ी उस फिल्म को बिकॉज ऑफ कोविड। एंड देन मारीच लगी थी थिएटरों में, एंड पिछले साल 10 जून की रात। तो यस, अनकन्वेंशनल काम किया है, लेकिन कन्वेंशनली देखा जाए तो मेरी एक जेन्युइन थिएट्रिकल रिलीज हो रही है काफी टाइम के बाद। अच्छा लग रहा है, बट आजकल फिल्मों का सफर मतलब थिएटरों तक सीमित नहीं रहता है, उसके बाद लोग सैटेलाइट ओटीटी पर भी देखते हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस जर्नी, लेट्स लुक एट इट दैट वे, फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी गर्मी का मौसम है और उसमें जो है कि कपकपी आ रही है, तो इस कपी इसके बारे में थोड़ा बताएं और आप हीरो का क्या किरदार है। गर्मी के मौसम में थोड़ी ठंडक आ रही है, एक रूह या फिर एक विच डॉक्टर के जरिए, या नहीं ना, नहीं, एक विजन बोर्ड के जरिए थोड़ी ठंडक आ रही है। जैसे कहते हैं ना कि जब रूह या आत्मा आपके पास आती है तो थोड़ी ठंडक हो जाती है वहां पर, बोला गया है। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि फिल्म में क्या होता है, लेकिन यहाँ मौसम तो बहुत ही ठंडा है बाहर, बहुत ही गर्म है बाहर, और हमें चाहिए थोड़ी ठंडक। तो दिल्ली के लोगों के लिए ऑफकोर्स कभी थोड़ी डर, थोड़ी ठंडक, थोड़ी मतलब कपकपी वाली फीलिंग लेकर आएगी। मेरे कैरेक्टर का नाम है कबीर, और कबीर क्या करता है इन लोगों की जिंदगी में? क्या वो ठंडक लाता है या गर्मी लाता है, डर डराता है, हंसाता है? वो तो नहीं कहूंगा अभी, लेकिन इतना कह सकूंगा कि बहुत सारी अलग अलग भावनाओं को लेकर प्रस्तुत होता है वो इस घर के अंदर। और करने तो कुछ और आया है वो, अपने वेकेशन के लिए, अपनी मानसिक संतुलन के लिए वो आया है इस घर में, अपने दोस्तों के साथ रहने या फिर अपनी कजिन के साथ रहने। लेकिन क्या उसका मानसिक संतुलन बेहतर होता है या फिर दूसरों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, वो देखना पड़ेगा। मैं अपने कैरेक्टर को एक मतलब कुछ ही लफ्जों में या एक प्रश्न के उत्तर के जरिए डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें एक इंसान में बहुत सारे मतलब सवालों के जवाब पाने आया है और देने आया है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग सवाल खड़े हो जाते हैं उसी को लेकर। तो अब मैं कैसे डिस्क्राइब करूं अपने कैरेक्टर को? लेकिन फिलहाल लड़कियां अपने कैरेक्टर के बारे में बात करेंगी। कौन लेगा फर्स्ट माइक? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। कौन लेगा जल्दी, कौन ले लेगा? आप बताइए। जी नमस्ते सभी को। थैंक यू सो मच आप यहाँ आए हैं हमसे मिलने के लिए, हमारी पिक्चर की चर्चा करने के लिए। जिन्हें नहीं पता, मेरा नाम सिद्धि इदनानी है और ये मेरी दूसरी फिल्म है हिंदी में। मेरे कैरेक्टर के बारे में अगर मैं कहूँ तो इस लड़की का नाम है काव्या। काव्या और मधु, जो सोनिया किरदार निभा रही है, वो दो लड़कियां इन लड़कों के ऊपर वाले घर में रहती हैं। और हम सभी को ऐसा एक लाइफ में ऐसा एक समय आया होगा जब हम कॉलेज में रहे, या पेइंग गेस्ट जो कॉन्सेप्ट रहता है ना, जब सब मिलके मस्ती करते हैं, लाइफ में टेंशन नाम का चीज ही नहीं है, बस टाइम पास करने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। तो बस उसी तरीके से काव्या इन सारे लड़कों के साथ घुल मिल जाती है। और एक दिन
हर तरीके का टाइम पास करने के बाद उन्हें ये नया कुछ मिलता है मार्केट में, जो है उइजा बोर्ड, जिससे कहा गया है कि भूत या आत्मा शायद आ सके, जिसका किसी को भी भरोसा नहीं है। बट कुछ नया हो जाए, कुछ अतरंगी हो जाए, इस मामले में हमने ये खेलना शुरू किया और उसके बाद इतनी सारी अतरंगी चीजें होने लगती है, और वो सभी आपको पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा। ताकि आपका कैसे नमस्ते, मेरा नाम सोनिया राठी है, जिसको नहीं पता। मुझे इतनी हिंदी नहीं आती, मानसिक संतुलन क्या है? हाँ, हरियाणवी थोड़ी बहुत आती है। पर मेरे किरदार का नाम मधु है। जैसे सिद्धि ने बोला, मधु और काव्या एक साथ रहते हैं और वो इन लड़कों के नेबर्स हैं, बेसिकली ऊपर रहते हैं। मेरा मधु थोड़ी सीधी सादी दिखती है पर है नहीं, या आपको पता चलेगा एक्चुअली 23rd को अगर है सीधी सादी। पर बड़ा मजा आया प्ले कर बहुत कुछ नया सीखने को मिला, नया करने को मिला। तो आई होप यू गाइस एंजॉय इट। सोनिया, एक सवाल मेरा कि हाँ जी। आप इससे पहले रोमांटिक मूवीज के लिए जाने जाते हैं, जी। नाउ स्विचिंग टू हॉरर कॉमेडी जॉनर, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव रहा, कैसा लगा आपको काम करके हॉरर कॉमेडी? मुझे काफी अच्छा लगा, जैसे मैंने कहा कुछ नया ट्राई करने को मिला। एक फिल्टर होता है ना एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का, कैमरा के सामने के अच्छा दिखना है या लाइंस ऐसे बोलनी है, या वो सारा हट गया इस फिल्म में। और संगीत सर ने बहुत मदद करी उसके बारे में। एंड यू नो आई कुड बी फ्री, आई जस्ट डिड एनीथिंग, चिल्ला रही हूँ, रो रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, बट मजे कर रही हूँ। एंड आई डिडंट होल्ड बैक। तो सर ये एक मिनट, हाँ। गुड इवनिंग, Good evening. Balal from ANI. So we saw the trailer that it is said the movie is inspired by the true events. So can you tell us more about the true events and did you got a chance to interact with people? नहीं है किसके हैं ये आपको डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से पूछना पड़ेगा, सॉरी। लेकिन ट्रू इवेंट्स इन द सेंस कि लोगों ने किया है ये सारी चीजें, जिनकी जानकारी मुझे तो नहीं है। मैंने तो मस्ती में की थी बचपन में, और ज्यादा उंगली करने की कोशिश नहीं करना चाहता मैं फिलहाल फ्यूचर में भी, क्योंकि ये सारी चीजें आई थिंक फिल्मों तक सीमित रहे तो बेहतर ही होगा। उसके अलावा आई मीन व्हाई डिस्टर्ब द अदर वर्ल्ड और द अननोन, जिसके बारे में हमें इतना ज्ञान नहीं है। जिनको है ज्ञान, जिनको नॉलेज है, वो करना चाहे तो वो सावधानी रखते हुए कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा मैं डरता तो नहीं हूँ, लेकिन आई एम इंक्विजिटिव एंड आई एम क्यूरियस। वहां तक क्यूरियस हूँ जहां तक मतलब हॉरर फिल्में देख के आदमी एंटरटेन हो सके, या फिर कहानियां सुन के आदमी मतलब मजे ले सके। लेकिन एक्चुअली मतलब ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मैं नहीं करना चाहता। आई वुड से हम शांत रहे और वो जहां भी हो वो भी शांति रहे। हॉरर तो गोलमाल अगेन भी थी हॉरर कॉमेडी, तो उसके बीचों बीच एक और फिल्म की थी मैंने हॉरर कॉमेडी, और भू सबकी फटेगी की थी मैंने एक शो जो एक हॉरर कॉमेडी थी। आउट एंड आउट हॉरर कुछ तो है भी, इट वाज मोर ऑफ अ स्लैशर, यू नो, इट वाज अ कॉलेज थ्रिलर स्लैशर लाइक अर्बन लेजेंड्स एंड आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। लेकिन ये आई वुड से इज मोर सिंसियर हॉरर फिल्म। अच्छा हाँ, अगर देखा जाए तो वहां भी if you look at horror as anything, not just about spirits, but it could be about a murder or a murderer in the college, or it could be somebody who's killing students, फिर वो भी horror ही film कहलाती है। So yeah, in that sense, for sure, I'm doing a horror film after very long. And yes, nostalgia तो लगता ही है, आपने इतनी पुरानी यादें ताज़ा कर दी। चिट्टू जी के साथ काम किया था उस फिल्म में, और एक बहुत ही मेरा आज गाना जो अभी भी चल रहा है इंटरनेट पर, डिंग डोंग डिंग, वो इसी फिल्म का था। आई थिंक सब लोग कुछ तो है वो ज्यादातर डिंग डोंग की वजह से याद करते हैं। कुछ तो है तो याद नहीं रहती, लेकिन डिंग डोंग डिंग याद रहता है। दैट्स फाइन, दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। एंड लेकिन फिलहाल 23rd के बाद आपको सिर्फ कप-कपी याद रहेगी, सिर्फ कप-कपी होती रहेगी। That was आपसे हम सब इस तरीके का